गुड मॉर्निंग क्लास 8। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिविक्स का लेसन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है हर एक कंट्री को, वो सब हमने पढ़ चुके हैं। ओके, कल हमने पढ़ा था नेपाल के बारे में कि कैसे नेपाल ने जो अपने आप को जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में सामने आया। ओके, नाउ टू बी कंटिन्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए होता है कि डेमोक्रेसी में ये इंश्योर होता है कि जो एक डोमिनेटेड कोई आपके ऊपर जो अत्याचारी अगर ग्रुप जो है वो इस तरह से अपनी पावर्स को दूसरे के खिलाफ यूज नहीं कर सकता, ना कि जो उससे लेस पावरफुल लोग ले। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे रूल कंटेक्ट करता है जिससे कि लोगों की कमी जो है वो उसके साथ में इंक्लूडेड रहे। लोगों की कमी कैसे, जैसे एक मेजोरिटी बना के सब जो है उसी रूल्स को फॉलो करें। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by a majority of minority। दूसरा रीजन ये है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यकीनन हम लोग ये बोलते किसी के अत्याचार को जो है नहीं रोका जाता। अब कई बार आप देखते हो ना कि जैसे किसी ने जो है किसी का मर्डर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग तो सजा रहती है, लेकिन जो है वो उससे क्या कर जाता है, छूट जाता है ना। छूट क्यों जाता है? क्योंकि इसमें जो है किसी के ऊपर भी जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो है इतनी कोई इंपॉर्टेंट बाद में नहीं रखी जाती है। कैसे नहीं रखी जाती कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी के भी अत्याचार को जो है रोकता नहीं है, प्रिसाइसली यकीनन प्रिवेंटली रोकना, ट्रेनी अत्याचार। This can refer to one community dominating other। ये कब हो सकता है? जब एक समुदाय जो दूसरे समुदाय पर जो है डोमिनेट करता है, उसको जो है रूलिंग के थ्रू उसको उसके ऊपर जो हुक्म चलाता है। That is inter community domination or members of one community dominating other within the same community, that is intra community domination। अब इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या है? जब जो है वहां के जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे समुदाय के साथ में जो है आप देखो ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, तो उसी के साथ में जो दूसरी कम्युनिटी के साथ में जो है वो सेम व्यवहार करते हैं। द थर्ड सिग्निफाइंट रीजन, तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव फ्रॉम आवरसेल्फ, कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिए सेव क्यों रखना चाहिए। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दैट इज that we might at times feel strongly। ये किस लिए जो है इस वजह से हम लोगों को अपने साथ में ऐसा रखना चाहिए ताकि जो है हम अपने आप को क्या करें, शक्तिशाली फील करें, अपने आप को स्ट्रांगली फील करें अबाउट एन इशू दैट माइट टू गो अगेंस्ट और लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता हो या कुछ भी ऐसा होता हो जिससे कि आपकी माइटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजन। संविधान जो है हमें प्रोटेक्ट करता है जो भी डिसीजन लिए जाते हैं दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। अगर जो है कंट्री के खिलाफ या उसके अपोजिट जो है किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है प्रोटेस्ट करने में हमारे डिसीजन को। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल who live in a democracy might come to strongly feel that the party politics has become too acrimonious, रूखापन, that we need a strong director to see this side। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में लोग जो है एक ऐसा जो है अपने आप को स्ट्रांगली फील करते हैं, क्योंकि जो पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है वो अगर उनको रूखापन दिखाए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ स्ट्रांग डिक्टेटर भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर जो उनको जैसे पार्टी किसी को पसंद नहीं आती है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जो है 5 साल का जो वोट हमारे इंडिया में होता है, 5 इयर्स बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं अगर अच्छी गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो लोग उसको चेंज कर देते हैं। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन अ रॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल्स वॉज अगेंस्ट ऑल दीज इंटरेस्ट। तो जो इसी तरह की जो उनका स्वेप्ट बाय दिस इमोशन यानी कि इस इमोशन से परे वो एक चीज को रखते हैं कि हमने कई बार जो है तानाशाही, कितने सालों तक जो है तानाशाही रूल को जो है इसके आगे तानाशाही रूल को देखा, अब हमें जो है तानाशाही रूल के अगेंस्ट जाना है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक
स्ट्रक्चर, एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो इस तरह के विंग्स, इस तरह के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो टू प्रोविजन दैट गारंटीज राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ये जो है इस तरह से हमें अलाउड नहीं करता ये प्रोविजन की जो है गारंटी, जो राइट होता है सिटीजन के उनको प्रोटेक्ट और उनकी फ्रीडम को जो है करे। लेकिन एक जो है अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते तो हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉ नहीं होता, ना कोई कुछ फॉलो कर रहा होता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे पास हमारे राइट भी, हमारी ड्यूटीज भी है। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society. इस सारे डिस्कशन से जो ऊपर आपके लिखा है उससे आप समझ गए होंगे कि Constitution जो है वो बहुत ही important रोल रखता है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। Okay? Now is the Indian Constitution. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग हुई थी तो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था और वो इसके लिए स्ट्रगल किया था ताकि जो है इतने सालों से हम जिस ब्रिटिश रूल के अधीन रह रहे हैं उनसे जो हमें मुक्त होना है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैज डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जब जो है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तब राष्ट्रवादियों ने जो है एक इस तरह की कल्पना, इस तरह की प्लानिंग की थी कि जिससे इंडिया जो है वो फ्री हो जाए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. ब्रिटिश के अंडर उन्होंने जो है उनको फोर्स किया जाता था, ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे कि वो उनके रूल को माने और उनके साथ में जो एक छोटे से हिस्सेदारी की भागीदार बने। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटियन रूल अंडर द कॉलोनिकल स्टेट कन्विंस इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। एक जो लंबा अगर जो है अनुभव ये अथॉरिटियन रूल के अंतर्गत किया गया कि जो कॉलोनिकल स्टेट जो होते हैं उनको ये मनवाया गया कि भारतीय जो है वो फ्री होने चाहिए, दैट इंडियन दैट फ्री शुड फॉर बी अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी जो इंडियंस के साथ में आई तभी वो अपने आप को इक्वली प्रूव कर पाएंगे और वो गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे गवर्नमेंट तक। टिल देन, नाउ थैंक यू।